आप सभी का YouTube चैनल मेरी भक्ति में स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष संपूर्ण महाशिव पुराण का प्रथम खंड का तीसरा अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में जब शिव गणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब में जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्होंने अत्यंत क्रोध आया और उसी क्रोध से उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह श्राप दिया, अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत उपहास किया है, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हारी हिम्मत ही ना पड़े। नारद जी के मुख से यह श्राप सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्र काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण मेरा यह अपमान हुआ है। अतः या तो मैं विष्णु को श्राप दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर भगवान विष्णु उन्हें मार्ग में ही मिल गए। भगवान विष्णु के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु, विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्दों में कहा, हे नारद, इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्रोधावस्था में नारद जी के मुंह से यह शब्द निकला, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले। तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, प्रसिद्ध है ही। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री को उसका प्रतिवर्त धर्म छुड़वाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसे स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित है। अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम ना करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुम्हें केवल शिक्षा देने के लिए श्राप देते हैं। नारद जी इतना कहकर विष्णु को यह श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया है, यानी कि वो वानर, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन में अपनी माया हटा ली। नारद जी के मन से अपनी माया को हटा लिया। उस समय ना तो नारद जी की वह दशा रही और न वहां कोई स्त्री दिखाई दी। तब नारद जी आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा नहीं जा सकता कि ये सब वृत्तांत सत्य है और मैंने इसे स्वप्न में देखा है। फिर उसकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों में गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे श्राप को खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है, यह सब उसी पाठ का फल मिला है। अब भी ये उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही तीनों स्वरूप धारण करके तीनों कार्य द्वारा संपूर्ण दृष्टि के संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय की स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि
आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें उचित है कि कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं संत नामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति है। तुम हृदय में शिव जी के चरणों का ध्यान रख कर देशांटन करो, जिसमें तुम्हें दुख ना होगा। तुम्हारे लिए उचित यही है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा दिखाते हुए काशी जी को सिदोर, उस रुद्र क्षेत्र, वाराणसी मुक्ति क्षेत्र तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी अंत धारण हो गए और नारद जी सदाशिव के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गण मिले और वे नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कहा, हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे तथा बहुत प्रतापी होगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से अचेत न होगे। अतः वानर मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास तथा फिर ब्रह्मा जी के पास गए और दोनों से हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु की जो कथा मुझे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपया कर मुझे कर्म से बताइए कि सदाशिव आदि मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निगुण होकर भी सुगुण कैसे कहलाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हो, कृपया कर उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता की प्राप्ति हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।